अब हम सेकंड चीज क्या सीखने लगे हैं बताइएगा? डाटा रिकवरी। हमने 2 स्टेप कर लिए थे। नंबर 1 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, नंबर 1 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, नंबर 2 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। जो भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो आपके सामने डेस्कटॉप पे आएगा। ये जो आपको बड़ी सारी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये आपके सामने वो सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसको हमने इंस्टॉल किया था। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डन। अब मैं डबल क्लिक करके दिस पीसी में जाता हूं, इसके अंदर जाता हूं, यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एन। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एन। मतलब पहले कंट्रोल दबाना है, होल्ड करके रखना है, फिर शिफ्ट का बटन भी होल्ड करके रखना है, फिर एन प्रेस कर देना है, न्यू फोल्डर बन जाएगा। अब आपने इसको रीनेम करना है। रीनेम क्या करेंगे? हम इसका नाम रख देते हैं बैच 23। डन हो गया। इसके अंदर मैं एक फोल्डर रखता हूं, क्या फोल्डर रखता हूं? न्यू पे जाकर एक नाम रखता हूं बैच 23, और इसके अंदर मशहूर नाम रखूंगा शान शान शान। आगे लिख दूंगा कर दिया है सबको परेशान, सब हो चुके हैं हैरान। बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बहुत भी मशहूरी नहीं करनी चाहिए। इसको मैंने सेव कर लिया जी। स्टेप समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दिस पीसी किसके अंदर? डी के अंदर। किसके अंदर? बैच 23 के अंदर। बोला कि नहीं साथ? फिर बैच 23, और इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप का डाटा पड़ा होगा। डन हो गया। अब मैंने इसको किया डिलीट, कीबोर्ड के ऊपर से डिलीट का बटन दबाया तो ये हो जाएगा डिलीट। डन। अब ये अभी डिलीट नहीं हुआ। आपको भी पता है कि आप लोग घरों में अगर कचरा वगैरह रखते हैं तो पहले टोकरी में जाता है, फिर आउटसाइडर में जाता है। ये भी डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर पड़ा होगा जिसका नाम क्या है? रिसाइकल बिन। जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये आप लोग गौर कीजिएगा, क्या ये वही फाइल नहीं है? अभी ये पड़ी हुई है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अगेन डिलीट का बटन दबाऊंगा। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द फाइल? ऐसा ही है ना? जूम करके दिखाना चाहूंगा, यही लिखा हुआ है। अब मैं इसको प्रेस कर दूंगा, यस। आए लौट गए, डाटा थे उनके डिलीट। कैसे पता चलेगा? आइए जी दोबारा जाते हैं दिस पीसी में, डी के अंदर, बैच 23 के अंदर। क्या यहाँ पर कुछ चीज अवेलेबल है? नो। मुझे पता आप लोगों के ज़हनों में भी सवाल आ रहा होगा, मैं उस सवालात की कदर करता हूं, मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन मेरे टॉपिक कंप्लीट होने का इंतजार करना है पहले जी। अब मैं अगेन इस सॉफ्टवेयर को करूंगा ओपन, यस पे करूंगा क्लिक। अब ये सॉफ्टवेयर हो रहा है ओपन। थर्ड स्टेप जी, ये ओपन हो चुका है। अब मुझे ये बताइएगा कि हमारा डाटा कहां था? न्यू वॉल्यूम डी, ऐसा ही था ना? ये देखिए मैं डिस पीसी को ओपन करता हूं और किसके अंदर था? न्यू वॉल्यूम डी। न्यू वॉल्यूम डी के अंदर किसमें था? बैच 23, और उसका नाम भी क्या था? बैच 23। अब यहां पर आपके ज़हनों में क्वेश्चन आया होगा, सर ये तो आपने डाटा लिया खुद और वो कर दिया डिलीट। इसका मतलब है कि हम जो डाटा खुद लेंगे और जो खुद डिलीट करेंगे तो वही क्या आएगा? नहीं जनाब अली, ये मैं आपको मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूं। अगर मैंने कोई और डाटा रिकवर करना होता तो मुझे क्या पता होता कि वो डाटा कहां पड़ा है, किस जगह पड़ा है, कितना पड़ा है। बात समझ आ रही है? उसको रिकवर करने के लिए मुझे टाइम भी ज्यादा लगना था, इसलिए मैंने मिसाल देने के लिए खुद से डाटा जनरेट किया और उसको क्या कर दिया? डिलीट। अगर ये वाला डाटा रिकवर हो सकता है तो कोई भी डाटा रिकवर हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके ज़हनों में फिर आ गया होगा कि सर ये तो हमने किया अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो क्या ये इससे आगे वाला डाटा डिलीट करेगा? क्या नहीं आया क्वेश्चन ज़हनों में? किसी किसी का आया होगा, चलो मेरे ज़हन में आ गया। क्या ये सिर्फ आगे वाला डाटा डिलीट करेगा? नो नो, ऐसा नहीं है। फिर क्या फायदा हुआ इस सॉफ्टवेयर का? इसका मतलब है जो कल का डाटा था, परसों का डाटा था, तरसों चरसों बरसों जिसका भी डाटा था, क्या वो रिकवर नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने चाहे आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, चाहे 10 साल बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जितना भी बैकएंड में सॉफ्टवेयर में डाटा होगा वो उसको रिकवर करेगा। और थर्ड क्वेश्चन आपके जहनों में फिर पैदा होना चाहिए, क्या अगर हम कोई भी चीज न्यू लाते हैं, न्यू यूएसबी लाते हैं,
न्यू मेमोरी कार्ड लाते हैं, क्या ये उसका भी डाटा रिकवर करेगा? माजरत के साथ उसका नहीं करेगा। उसकी रीजन वो है ही न्यू, उसके अंदर था ही कुछ नहीं। जब था ही कुछ नहीं तो रिकवर क्या करेगा? दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। है सब में, लेकिन मुझ में नहीं थी, मैंने बता दिया। लेकिन सवाल जनरेट होने चाहिए। डन। उम्मीद होप सो, अगर फिर भी कोई जनरेट हुआ है तो इस टॉपिक के बाद मैं फिर लेता हूं आपसे क्वेश्चन। अब मुझे बताइएगा हमारा डाटा किसके अंदर पड़ा हुआ है? न्यू वॉल्यूम डी बोला करें यार साथ साथ। फिर किसके अंदर पड़ा हुआ है? डिलीटेड फाइल। जी किसके अंदर था? बैच 23। ओए लब गया ही सी। इस पे करूंगा क्लिक, क्लिक करने के बाद किस पे करूंगा? सेव। सेव पे जाने के बाद वो कहता है कहां रखना है, हो तो वही जहां से रीड किया था वहीं जाए। तो हम क्या क्लिक करेंगे? डी। डी के अंदर किस पे? एरो पे क्लिक। किसके ऊपर करेंगे? बैच 23 और ओके पे क्लिक और क्या कर देंगे? कंटिन्यू। डन जी डन। कहता है रिकवर्ड कंप्लीटेड। आइए जी दिस पीसी जनाब हो चुका है जी। गेट इनटू पीसी जी। न्यू वॉल्यूम पे जाएंगे और किसके अंदर जाएंगे? बैच 23 डिलीटेड फाइल का फोल्डर, बैच 23, बैच 23। शान शान कर दिया सबको परेशान और सब हो चुके हैं हैरान। डन हो गया। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जब हम वो लगाएंगे ना तो फिर वो कहां पर आएगा जरा गौर कीजिएगा। मैं बैक पे जा रहा हूं, होम पे। इसको मैं सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन कर रहा हूं और यस पे कर रहा हूं क्लिक। अब जब हम दोबारा उस पर क्लिक करेंगे, अब जो अगर हमने मोबाइल का डाटा रिकवर करना है, यूएसबी का डाटा रिकवर करना है, मेमोरी कार्ड का रिकवर करना है, उनका सब कुछ यहां पर नहीं आएगा। उनके लिए हमें ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्या चीज क्लिक करनी पड़ेगी? डिवाइसेस। यहां पर मेमोरी कार्ड, यहां पर यूएसबी, यहां पर मोबाइल आ डन। और अब मिसाल आपके जहनों में फिर आनी चाहिए, क्या सर हम सिर्फ वही डाटा रिकवर कर सकते हैं जिसका हमें पता है? नहीं। अगर हमें किसी भी जगह का नहीं पता कि हमारा डाटा किस जगह पड़ा हुआ था तो फिर हमारा क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल हमारी यूएसबी थी 60 जीबी की, तो 60 की 60 पूरा डाटा रिकवर होगा। फिर उसको रिकवर होने में क्या लगेगा? टाइम भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो सारा का सारा क्या हो रहा है? रिकवर। इसमें इमेजेस भी होंगी, ऑडियो फाइल भी होंगी, वीडियो भी होंगी, एनीथिंग एल्स जो कुछ भी था उसमें सबका सब कुछ। जी कोई और क्वेश्चन किसी? हम्म। नो। उसके अंदर डाटा होता कौन सा है? हाँ अगर उसके अंदर मेमोरी कार्ड है तो वो उस मेमोरी कार्ड का हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, क्योंकि